प्रतिशत, प्रति और शत, प्रति 100 पर, प्रत्येक 100 पर सिंबल होता है इसका इस टाइप का। यदि ये सिंबल आ जाए तो ये होता है प्रति 1000 का। हाँ, नीचे यहाँ डबल आ रहा हो ना, ये सिंबल किसका होता है? प्रति 1000 का होता है। ठीक है। और जहाँ भी प्रतिशत लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे बटेवा 100 लिख देंगे। सब में इतना पता है आपको, जैसे 10% है तो 10/100, इस 100 में से 10, कहने का मतलब 100 में से 10। 20% है तो 100 में से 20। ठीक। हाँ, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से, किससे? गीता से। तो दो लिखना अपने को, एक तो सीता और एक है गीता। एक की 100 माननी। किसकी 100 मानेंगे? जहां से लिखा हुआ रहता वो हमारा बेस रहेगा, आधार रहेगा। तो 100 किसकी माने? गीता की। गीता की आय से, तो गीता की आय मान लेते हैं 100 रुपया। तो सीता की आय इससे 10% कम है। इससे 10, 100 का 10% 10 ही होता है, तो इससे 10 कम है, तो सीता की आय कितनी हो जाएगी? 90। ठीक। फिर बोला तो बताओ, गीता की आय जो है सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? यहाँ पर 10 ही अधिक है, 10 अधिक है। 10 किससे अधिक है? सीता से। सीता की कितनी है? 90। 10/90 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 100/9, 11 नमक की 99, एक बच गया। 11 से 1/9% अधिक होगी। समझ में आया? चले आगे, दूसरा क्वेश्चन देखे या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नहीं उतारा था? क्या है, क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 20% घट गया। याद कीजिए कि उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, ताकि उसका खर्च पहले जितने व्यय करने में कितने प्रतिशत है अधिक चीनी प्राप्त करना। चीनी का 20% घट गया, तो पहले और वर्तमान, पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो था। अब कितना हो जाएगा? 80 रुपए किलो हो जाएगा। हम लाएंगे पहले के बराबरी, 100 रुपए की लाएंगे। तो 100 रुपए की लाएंगे तो ज्यादा आएगी कम आएगी? अब ज्यादा आ जाएगी, रेट घट गई है तो। हाँ साहब, प्रतिशत है। तो रेट बढ़ गई है, रेट घट गई है तो मात्रा ज्यादा आ जाएगी। तो पहले 100 रुपए में 1 किलो आ रही थी, अब 80 रुपए किलो होगी। हम तो लेकर तो 100 रुपए गए, 100 रुपए की आवे जो दे दे। तो कितनी ज्यादा आएगी? 20 रुपए की ज्यादा आएगी। तो 20 रुपए की ज्यादा कितने प्रतिशत आएगी? 20/80 इंटू 100। ये 4, 100 में 4 का भाग दिया तो सर 25% की उसकी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए 1 किलो आ रही ही, तो अब 1 किलो और पाव और ऊपर आ जाए। चले आगे, दुकान है इनके। हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से
20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए कम है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए। 80 रुपए है। अब इसको न लाभ न हानि हो तो वापस कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। न लाभ न हानि हो तो वापस इनको 100 रुपए में ही बेचनी। 100 रुपए में बेचेंगे तो न लाभ होगा और न हानि होगी। तो 100 रुपए में बेचनी है तो कितने रुपए ज्यादा में बेचनी है, 20 रुपए ज्यादा। तो ये हो जाएगा सर 20 बटेवा ज्यादा किससे है, 80 से। 100 से ज्यादा होता तो 120 होते हैं, इंटू 100 4, 25% अधिक में बेचना पड़ेगा। चलें आगे, अगला देखिए। यस सुनीता, प्रणाम सर, नमस्ते नमस्ते। उतार लिया। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो रहीम और करीम, रहीम और करीम, अच्छा 100 किसकी माने, करीम से, तो करीम की मानेंगे 100, तो रहीम की कितनी हो जाएगी 50, 50% कम है तो 50 हो जाएगी। तो ये बताओ कि कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 50 ज्यादा किससे है, रहीम से। अब 50 ज्यादा तो रहीम से है ना, करीम से तो 50 कम थी। 50 बटेवा 50, कहां से देखना है, रहीम से। 50 से 50 कट गया, आंसर आ जाएगा 100%। 100% अधिक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, दो राशियों का गुणनफल एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए। वही हो जाएगा 30 बटेवा 70 गुणा 100, 0 से 0, 300 बटेवा 7, 7 चौका 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, 42 सही 6 बटेवा 7। चला आगे। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम और श्याम, बताओ 100 किसकी मानू, श्याम की 100 मानू, क्यों, किससे अधिक है, तो श्याम से। श्याम की है 100 तो राम की हो जाए 120। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, 20 कम है सर। 20 कम किससे है, श्याम से। श्याम से कम होता तो फिर 80, कम है तो किससे है, राम से। तो राम की कितनी हो जाएगी 120 गुणा 100, 20 से कम 20, 20 छकाया 120 और 2 से काटे 50, 2 से काटे 3, 50 बटेवा 3, 16 सही
2/3%। चलिए आगे। हाँ अगला देखिए। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं पहले का और वर्तमान का। पहले हम 100 रुपए का सामान लाते थे, अब 100 रुपए की जगह पे कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। बट हम वापस लाएंगे तो 100 का ही, भले रेट बढ़ गया, लाएंगे तो 100 का ही, ठीक है ना। एक वो सुना होगा कि पेट्रोल भले कितने ही बढ़ो, मैं तो पहले भी 100 रुपए की भरवाता था और अब भी 100 रुपए का ही भरवा रहा हूँ। मेरा तो कोई खर्चा में ना तो कमी हुई ना वृद्धि। अरे बाबू भरा तो 100 रुपए का रहा, कम आ जाएगा उधर, कम आ जाए। तो ऐसे ही 10% बढ़ गया, 110 रुपये हो गया। हम तो खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, 100 रुपये का ला रहे थे, अब भी 100 रुपये का लाएंगे। 100 रुपये का लाएंगे तो भैया कम आएगा। कितना कम आएगा, 10 10 रुपये का कम आएगा। अब 10 रुपये का कम किससे आएगा, 110 से आएगा। 10 कम है तो 110 से है, इंटू 100, 0 से 0, 100 में 11 का भाग दो, 11 9 99, 11 आएगा ना। नौ से 1/11%। चला जी आगे। अगला देखिए। हाँ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ न हानि। क्रय मूल्य 100 रुपया मान लो, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 125 रुपए। अब इसे कितने रुपए कम में बेचे कि न लाभ न हानि हो, यानी कितने में बेचना, 100 रुपए में बेचना। लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे होती है, 100 रुपए में बेचनी है। 100 रुपए में बेचनी है तो भैया कितनी कम है, 25 कम, 25 कम आएगी। तो 25 कम 25/, 25 कम किससे है सर, 125 से, इंटू 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20%। तीसरा का 20। चला आगे। बड़े 9, यस सर। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सीधे लिख दो 15/115। समझ में आ गया होगा अब तो, गुणा 100, 5 काटिया 3, 5 काटिया 23, 300/23। तो 23 से कम 23, बच गया 7, 70, 23 दिया 69, 69। एक बच गया, बटेवा 23%। चला जी आगे। अगला देखिए। टाइम हो गया।
चलो जी अगला देखो देखो, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि बचत पर कोई असर नहीं पड़े। पहले 100 रुपया खर्च हो रहा था, अब 120 हो गया। पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए, कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना, और 20 किससे कम होगा, 120 से होगा, इंटू 100। 50/3, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। चलें आगे। नेक्स्ट, हाँ, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। पहले कितने परसेंट बढ़ी, 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस कारण व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पहले 100%, 100 रुपए थी, फिर इस पर बढ़ी 10% बढ़ी, 110 होगी। आगे जो 20% बढ़ेगी वो 110 पर बढ़ेगी, न कि 100 पे बढ़ेगी। तो मान लेते हैं पहले उसकी आय कितनी थी, 100, पहले 10% बढ़ी तो 110 हो गई, फिर 20% बढ़ी तो 120/100। घटती तो अपन 100 में से घटा करके लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया, 132। पहले कितनी मान रहे थे अपन, 100 रुपए मान रहे थे, अब कितनी होगी, 132 होगी। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। चला जी आगे। तो शुरू में बताना ना, शुरू की जो थी 100 रुपए, उससे टोटल कितनी वृद्धि हुई, तो 32% की। डोडे होना, ठीक हो गया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुणे 5% घटाया। तो पहले 100 से घटाया था 85, अगला 5% जो घटेगा वो 85 का 5% घटेगा। तो हम यूं ही कर देते हैं कि सर 100 रुपए था, 100 का 15% कम हुआ, 85/100, फिर 5% कम हुआ, 95/100, 100 से 100 कैंसिल, गुणा कर लेते सीधा, गुणा ही कर लो देखे। और 15 घटा दिया, 85 है, तो अब 5 घटाना है तो 85 का 5% 5 थोड़ी होता है जो 85 में से 5 घटा देंगे। भाई 100 का 5% 5 होता है, ठीक है, 100 का 5% 5 होता है, लेकिन 85 का 5% 5 थोड़ी होता है। हाँ, 85 इंटू 95 कितना आया था, हाँ ये जुड़ जाएगा 80.75। बस मुंडो देखो करो हमारा, देखो केरी मास्टर। तो पहले 100 रुपया था, अब कितने रुपए हो गए, 100 रुपए से घट करके 80.75 हो गए। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत कम हुआ, सर टोटल 19.25% की कमी हुई, 19.25% की कमी। चला जी आगे। हाँ नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले
20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो पहले मजदूरी 100 रुपये मान लेते थे, 100 रुपये दे रहे थे, हमने उसका 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। अब 120 से हमने फिर 10% घटा दिया, 120 का 10% घटा दिया, 90 लिख दूं, 90। तो 12 की 108। पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 100 रुपए। अब कितने मिल रहे हैं? 108। तो पहले की तुलना में 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। कोई प्रॉब्लम? नो। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखे। जी सर। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय पहले 10% घटी, किंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले आय मान लेते हैं 100 रुपया, फिर 10% घट गया, 100 का कितना हो गया? 90 हो गया। उसके बाद 15% बढ़ गया, 115 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, करो गुणा। देखिए 45 का 5, 4 और 1035। पॉइंट लगा दूं? तो पहले थी 100 रुपया, अब कितनी रहेगी? 103.5। तो वृद्धि कितनी हुई? 3.5। 3.8 बता रहे, तुम गलत किया गुणा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मेरे में नॉलेज कम है थोड़ा, सॉरी। 3.5 क्यों लिखा? 100 में से माइनस किया, पहले 100 रुपया थी, 100 रुपया थी, और अब कितना मिल रहा है? 103.5 मिल रहा है। वृद्धि हुई कमी हुई? वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 3.5%। चला जी आगे। नेक्स्ट, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% घट गया। कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? यहां लिखना भी है साथ में, है ना। यहां वृद्धि हो रही तो वृद्धि भी लिखना साथ में। आपके पेपर में 3.5% की कमी भी आएगा, 3.5% की वृद्धि भी आएगा। हाँ पहले 25% की वृद्धि हुई तो 100 रुपया था, 100 पर 25% बढ़ गया, 125 हो जाता है। ये क्या लिख दिया? 100 इंटू 125 बटेवा 100, फिर 15% की कमी हुई तो 85 बटेवा 100। 100 से 100 कैंसिल, 125 को 5 से गुणा करो, 125 5 625 का 5, हासिल का 62। 125 आटे, 125 आटे होता है 1000, 62 है 1200, 1200 में जोड़ो 62 है, 1262 है। मैं 1000 बोल रहा, जो मुझे कह रहा 1200 आ रहा। तो पॉइंट लगा दो। कितनी वृद्धि हुई? 6.25% की वृद्धि हुई। चला आगे।
हाँ जी, उतार लिया। कितना आएगा? एक दुकानदार माल खरीदते समय पहले 10% ठगता है और बेचते समय भी 5% ठगता है। तो 100 इंटू, अरे 110 है, ठग रहा तो उसका तो प्रॉफिट हो रहा ना, इंटू फिर बेचते समय भी 5% ठगता है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, जीरो से जीरो, 11 पंडा 55, 11 एकम 11। तो 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा? 115.5 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15.5% का लाभ हो रहा है। चला आगे। 9।